हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले हमारे और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि जेनेवा की संधि कब हुई। हम लोग बहुत फास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर केवल है जेनेवा की संधि कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जेनेवा की संधि सन 1954 में हुई थी। कब? 1954 में, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। जो सामंतवाद होता है से उसका अंत कब हुआ। तो सामंतवाद का अंत 1789 ईस्वी में हुआ। कब? 1789, 4 अगस्त 1789। फिर आगे है कि नेपोलियन संहिता, जो फ्रांस में जो नेपोलियन संहिता थी तो किस वर्ष लागू हुई थी। तो 1804 में हुई थी। और कौन लागू किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट लागू किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट लागू किया था नेपोलियन संहिता। ठीक है। फिर है कि गैरीबाल्डी यहाँ पर पेशे से हो जाएगा, यानी काम से। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। क्या था? नाविक था, याद रखिएगा। ठीक है। फिर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, जो फ्रैंकफर्ट की संधि है से कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ भी है। फिर आगे है कि बिस्मार्क चांद बिस्मार्क यहाँ पर प्रसा हो जाएगा। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर 1862 में बना। कब बना? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुर्बो राजवंश जो थी, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। कहाँ? तो फ्रांस में। ठीक है। फिर है आगे कि भारत में कुल कितने प्रकार के कृषि मौसम पाए जाते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के कृषि मौसम पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के, खरीफ और रबी, और एक तो और होता है जिसको जेठी या जायद फसल कहते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से 2 याद रखना आपको, खरीफ और रबी। ठीक है ना। एक तीसरा भी होता है जिसे जायद फसल कहते हैं। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन? झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। किससे? कृषि उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि जो भारत है से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा है। कौन सी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि काली मिट्टी जो है से किस फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी का अगर आपको उससे पूछे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। कौन सा? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना की थी। तो नेपोलियन संघ की स्थापना की थी। कौन सी संघ? नेपोलियन संघ की स्थापना की थी जर्मनी में। ठीक है, नेपोलियन संघ की स्थापना की थी। ठीक है। फिर आगे है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुई। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा, किस प्रकार के शासन स्थापित हुई थी, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपको हम बहुत बार बता चुके हैं और आपका यह रिवीजन क्लास है। ठीक है।
तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फिर आगे है कि ओटो जो है, ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था, ठीक है ना। यूनान का राजा ओटो को घोषित किया गया था, याद रखिएगा आप सब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह भी इसका आंसर हो जाएगा कि यूनान देश का जो साहित्य और ज्ञान है यूरोप वासियों, सभी यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक है ना। फिर अगला और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो यंग यूरोप की स्थापना सन 1834 में हुई। और किसने की? तो कौन किया था यंग यूरोप की स्थापना? यह भी आपको कमेंट में बताना है। और यहीं से क्वेश्चन पूछता कि यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो 1832 में यंग इटली की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपको 2 को कमेंट में आंसर बताना है। और आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।